आपके यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग चुका है और अब आपको ये पता नहीं है कि हमें कितने का रिचार्ज करना चाहिए जिससे कि हम महीने भर बिजली का इस्तेमाल कर सके बिना किसी परेशानी के। तो आज हम इस एक ही वीडियो के अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कितना हमें मंथली का बैलेंस करना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारियां देने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो भविष्य में कभी भी आपको प्रीपेड मीटर में कितना बैलेंस करना है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी को पता है कि पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों में ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर्स को लगाना शुरू कर दिया है। और क्योंकि स्मार्ट मीटर्स प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों मोड में वर्क करते हैं, इसलिए बहुत सी जगहों पर जिनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे पहले तो वो पोस्टपेड थे, बाद में बिजली विभाग ने उन्हें प्रीपेड कर दिया। और कुछ राज्यों में तो शुरुआत से ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, जिस तरह से बिहार में लगाए गए थे। तो ऐसे भारत के बहुत से राज्य हैं जहां पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को लगा दिया गया है और विद्युत उपभोक्ता को यह समझ में नहीं आता कि हमें हर महीने कितने अमाउंट का रिचार्ज करना चाहिए जिससे कि हम बिना किसी परेशानी के बिजली का इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ हर महीने कितना यूनिट का कंजप्शन होता है, मतलब कि आप एक महीने में कितने यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आपको पुराने बिलों को देखना होगा, जिसमें कि आप किसी भी बिल के अंदर जो लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट होता है उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पर कितने यूनिट का कंजप्शन होता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं कि आपका 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है और आपके यहाँ पर 200 यूनिट मंथली का कंजप्शन होता है, मतलब कि आप एक महीने में 200 यूनिट का कंजप्शन करते हैं। और उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि टैरिफ के हिसाब से आपको एक यूनिट कितने की पड़ती है। और टैरिफ के हिसाब से एक यूनिट कितने की पड़ती है इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके थे, जिसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। शॉर्ट में मैं आपको अभी बता देता हूं कि बिजली विभाग में एक टैरिफ होता है जिसके हिसाब से हमें यूनिट का रेट लगाया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली विभाग 100 यूनिट तक आपसे लगभग 6-6.5 रुपए के हिसाब से चार्ज लेती है। 150 से 200 यूनिट तक की अगर आप कंजप्शन करते हैं एक महीने में तो लगभग इस पे कुछ पैसा बढ़ जाता है, तो ये 6.75-7 रुपए तक हो जाता है। और इस तरह से यदि आप 300 यूनिट से ज्यादा का कंजप्शन करते हैं तो लगभग आपको 7.5 से 8 रुपए यूनिट के हिसाब से होता है। और बिजली बिलों में लगने वाले बाकी चार्जेस को यदि हम मिला लेते हैं तो उसके बाद में जो यूनिट होती है वो लगभग हमें 8-9 रुपए से 10 रुपए तक पड़ती है। मैं ये घरेलू के ऊपर बात कर रहा हूँ। घरेलू यूनिट मैक्सिमम आपको 8-9 से 10 रुपए तक होती है, वो आपके कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको डिस्कस किया कि आप एक महीने में अगर 200 यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो उस हिसाब से 100 यूनिट का जो बिल आता है वो लगभग 800 से 900 रुपए आता है। हम यहाँ पर 900 मान करके चलते हैं। यदि आप एक महीने में 200 यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो मिनिमम आपको यूनिट जो है वो 9 रुपए के लगभग होगी। तो इस हिसाब से यदि आप 200 यूनिट का कंजप्शन करते हैं और यदि हमें 900 रुपए 100 यूनिट का बिल होता है तो 200 यूनिट का बिल जो होता है वो लगभग 1800 होता है। तो इस हिसाब से आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए का रिचार्ज करना होगा, जिससे कि आप मंथली जो है बिना किसी परेशानी के बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि इस स्मार्ट मीटर के अंदर बैलेंस खत्म हो जाने पर ऑटोमेटिक रिले सिस्टम की वजह से आपकी लाइट बंद हो जाती है। ऐसा ही पोस्टपेड मीटर में यदि हम बिल पे नहीं करते लास्ट डेट तक तो आपकी लाइट ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, क्योंकि इन स्मार्ट मीटर्स के अंदर रिले सिस्टम होता है जिससे बिजली विभाग बिना आपके यहाँ पर आए ही बैलेंस खत्म हो जाने पर या बिल क्लियर नहीं करने पर लाइट ऑटोमेटिक बंद कर देता है। बिजली विभाग की मनमानी और ज्यादा बिजली बिलों से परेशान है तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी बिजली बिलों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। तो इसलिए आपके यहाँ पर यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मंथली यूनिट कंजप्शन कितना है। उसके आधार पर ही आपको मंथली रिचार्ज करना होगा। आपके यहाँ पर यदि आप 100 यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो उसके लिए मिनिमम आपको 900 से 1000 रुपए का रिचार्ज करना होगा। वैसे ही आपके यहाँ पर 200 या 300 यूनिट का आप कंजप्शन करते हैं तो उस हिसाब से फिर आपको 2000 या 3000 का बैलेंस उसमें ऐड करना होगा, ताकि आप महीने भर बिना किसी परेशानी के आप बिजली का इस्तेमाल कर सकें। और मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जब भी किसी विद्युत उपभोक्ता का पोस्टपेड मीटर को बिजली विभाग प्रीपेड कर देता है, मतलब कि स्मार्ट मीटर तो एक ही होता है, उसे बिजली विभाग पोस्टपेड या प्रीपेड दोनों मोड में चला सकता है। तो ऐसा कोई विद्युत उपभोक्ता जिनका स्मार्ट मीटर पहले पोस्टपेड था उसको बिजली विभाग ने प्रीपेड कर दिया है तो शुरुआत के 2-3 महीने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन ये होता है, उदाहरण के लिए आपने 15 जून को आपका मीटर जो है वो प्रीपेड में कन्वर्ट किया बिजली विभाग ने। और आप सभी को पता है जब प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं आते थे तो हम पहले पूरा महीना बिजली इस्तेमाल करते थे, उसके बाद में हमारा बिल जनरेट होता था जिसको भरने के लिए हमें 7 से 8 दिन का समय मिलता था। 15 जून को हमारा पोस्टपेड मीटर को बिजली विभाग ने प्रीपेड में कन्वर्ट किया, तो जो हमारा
जून महीने में जो बिल आएगा वो तो क्योंकि मई महीने का आएगा तो वो तो पोस्टपेड मीटर के हिसाब से आएगा। अब जैसे ही अगला महीना मतलब जून का महीना कंप्लीट होने के बाद में जब जुलाई का महीना लगेगा, जुलाई महीने में जो बिल आएगा वो आपका जून महीने का बिल होगा। अब उस जून महीने के बिल में भी 15 दिन की जो यूनिट है वो आपके, क्योंकि मीटर उस समय पोस्टपेड यूनिट जनरेट कर रहा था और अब क्योंकि 15 दिन के बाद आपका प्रीपेड हो गया है, तो इस तरह से आपका जो जुलाई महीने में जो जून का बिल आएगा उसमें भी थोड़ी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट का बिल आपने को देखने का मिले, क्योंकि उसमें पोस्टपेड जितनी भी यूनिट होगी वो एक ही बार में पूरी कैलकुलेट हो जाएगी और उस महीने जितने 15 दिन का आपने प्रीपेड के हिसाब से जो कैलकुलेशन हुआ था, तो इस तरह से जब भी आपका पोस्टपेड मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट होता है तो शुरुआत के 2-3 महीने में थोड़ा सा आपको बिजली के बिल ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर तीसरे और चौथे महीने से, क्योंकि जुलाई और अगस्त में फिर आपका पूरा ही जो यूनिट कंजप्शन हो रहा है वो प्रीपेड मोड में हो रहा है, तो उसके बाद में फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे प्रीपेड में कितना यूनिट कंजप्शन हो रहा है। इसलिए जब भी आपका पोस्टपेड स्मार्ट मीटर को बिजली विभाग प्रीपेड में कन्वर्ट कर देता है तो शुरुआत के 2-3 महीने में आपको ज्यादा बिजली बिल देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना भी टोटल जो पोस्टपेड यूनिट होगी उसको बिजली विभाग एक ही बार में उसमें एडजस्ट कर देगा, ताकि आपकी अगली जितनी भी यूनिट है वो प्रीपेड के हिसाब से हो और उसके आधार पर आप रिचार्ज कर सके। तो शुरुआत के 2-3 महीने में थोड़ा सा आपको ज्यादा बिल का मैसेज आएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 महीने पूरा होने के बाद में फिर जितना भी आप यूनिट का कंजप्शन करेंगे उसके आधार पर आपको रिचार्ज का मैसेज आएगा। देखिए, प्रीपेड और पोस्टपेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पोस्टपेड में बस इतना ही होता था कि हम महीने भर बिजली का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद में बिल जनरेट होता था, जिसको भरने के लिए हमें 7 से 8 दिन का समय मिलता था। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स में क्या होता है कि आप जितना भी रिचार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मीटर वर्क करता है, और जब आपका बैलेंस लो हो जाता है उसके लिए आपको लो बैलेंस का मैसेज आता है। उससे पहले यदि आप रिचार्ज कर लेते हैं तो आपकी लाइट भी बंद नहीं होगी और आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपकी लाइट भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यदि हमें यह पता होता है कि हम हर महीने कितना यूनिट का कंजप्शन करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण के लिए 200 यूनिट का कंजप्शन की आपसे बात की। अब यदि आपके यहाँ पर एक महीने में 200 यूनिट का कंजप्शन होता है और उसके लिए आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए का बैलेंस ऐड करना है, तो आपको पता चल चुका है कि आपके यहाँ पर मिनिमम आपको 2000 का बैलेंस ऐड करना होगा। और यदि किसी महीने ऐसा होता है कि 20-25 दिन होने के बाद में आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, तो उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपने जो रिचार्ज किया था उसके अकॉर्डिंग आपका यूजेज थोड़ा ज्यादा है। तो अगली बार जब आप रिचार्ज करें तो उससे थोड़ा ज्यादा यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, तो उस वजह से ज्यादा यूनिट का रिचार्ज आपको करना होगा। तो शुरुआत के 2-3 महीने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हर महीने आपके यहाँ पर कितना यूनिट का कंजप्शन होता है, फिर आप उसके आधार पर ही रिचार्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने लगभग आपको सारी ही जानकारियां दे दी है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और पर्सनली आप हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, और हमारी वेबसाइट bijliforum.com से भी आप 1 क्लिक पर कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद में हमारे ही द्वारा कॉल किया जाता है। और वैसे भी आप बिजली विभाग से संबंधित कुछ भी पूछना चाहें तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस को बनाते रहते हैं ताकि विद्युत उपभोक्ता जागरूक हो सके और बिजली विभाग के लूट से बच सके। इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।